प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, चर को पृथक करने के लिए जो चरण आप प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे हमें समीकरण दिया है 3n - 2 = 46। तो इससे पहले आपने पहले और दूसरे में प्रश्न में जो समीकरण हल किए थे उसमें या तो जो चर राशि थे उसके कोई संख्या प्लस में थी या माइनस में थी, और दूसरे प्रश्न में कोई संख्या गुणा में थी या बट्टे में थी। तो इन प्रश्नों में आपको मिले जुले समीकरण मिलेंगे। जैसे कि आपको अब दिख रहा है कि n के साथ जो n चर राशि है इसके संग 3 गुणा में भी है, साथ ही एक संख्या 2 माइनस में भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस -2 को हटाएंगे। तो -2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही पक्षों में 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो हमने लिखा है दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। तो 2 जोड़ने पर क्या होगा, 3n - 2 के पीछे +2 आ जाएगा और इधर भी +2 आ जाएगा। तो ये माइनस का 2 और प्लस का 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3n बचा, और यहाँ 46 और 2 कितना हो गया, 48 हो गया। अब हमने इस 3 को हटाना है, तो हम ये 3 गुणा में है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने पर हमने दोनों के नीचे बटे 3 कर लिया, 3n के नीचे भी और 48 के नीचे भी। तो 3 से हमारा 3 कट गया और 3 से 48 में भाग गया, तो कितना आया हमारे पास 16। तो n बराबर कितना बचा, 16। दूसरा समीकरण है इसका 5m + 7 = 17। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 प्लस में है, तो इसे हटाने के लिए हमें 7 माइनस में लिखना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। तो हमने लिखा है दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर। तो 7 घटाने पर 5m + 7 के पीछे भी -7 आएगा और 17 के पीछे भी -7 आएगा। तो 7 से हमारा 7 घट गया और यहाँ बचा सिर्फ 5m, और इस 17 में से 7 घट के यहाँ हो गया 10। अब इस 5 को हटाना है हमें, जो m के साथ इंटू में है, तो हम जो गुणा में उसको हटाते हैं भाग दे करके। तो दोनों पक्षों में 5 से हम भाग देंगे। तो 5m/5 और 10/5 हमने लिखा, तो 5 से 5 कट गया और 5 से इस 10 में भाग दिया, तो कितना आया, 5 दूनी 10, यानी m बराबर कितना बचा हमारे पास, 2 शेष रहा। तीसरे समीकरण पर आते हैं। तीसरा समीकरण है हमारा 20p/3 = 40। तो हम यहाँ पर एक चर राशि के संग एक संख्या गुणा में है और एक संख्या उसके बट्टे में है। तो हम पहले नीचे वाली संख्या को हटाएंगे। तो ये बट्टे वाली संख्या को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे। तो 20p/3 को 3 से गुणा करा और यह 40 को भी हमने 3 से गुणा करा। तो 3 से हमारा 3 कट गया, क्योंकि एक 3 ऊपर है और एक 3 नीचे बट्टे में था। और यहाँ आपके पास शेष रहा 20p, तो 20p लिखा और यहाँ 40 यानी 120। अब जो ये गुणा में हमारे पास 20 है, इसको हटाने के लिए हम दोनों पदों में क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में हमने 20 से भाग दिया, तो 20p/20 = 120/20। तो 20 से 20 कटा और यहाँ 0 से 0 कट के 2 छक्का 12 हमारे पास शेष रहा। तो 6 आंसर आया, 2 छक्का 12। तो p का मान कितना आया, 6। चौथा प्रश्न था D 3p/10 = 6। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें इस नीचे वाले 10 को हटाना है। तो जब हमने 3p/10 की 10 से गुणा करी और 6 की भी हमने 10 से गुणा की, तो यहाँ 10 से 10 कट गया, तो 3p शेष रहा और 6.60 हमारे पास आया। अब हमें इस इंटू वाले 3 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसी क्वांटिटी से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देने पर 3p/10 = 60/3। 3p/3, 3 से 3 कटा और यहाँ 3 से 60 में भाग दिया, तो 20 आया। तो p का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है हमारा तीसरा प्रश्न हमने हल किया। अब पढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला प्रश्न दिया है 10p = 10। तो हम 10 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 10 से भाग देंगे। तो 10p/10 और 100/10, 10 से 10 कटा और यहाँ 10 से हमने 100 में भाग दिया, तो हमारे पास 10 शेष रहा। तो p बराबर 10 हमारा आंसर आया। दूसरा प्रश्न है 10p + 10 = 100। तो पहले हम यहाँ इस +10 को हटाएंगे, तो इसके लिए दोनों पक्षों में से हम 10 को घटा देंगे। तो 10p + 10 के पीछे -10, ऐसे 100 के पीछे भी -10 लिखेंगे। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 10p और यहाँ 100 में से 10 घट के आ गया 90। अब इस 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो गुणा में था उसको हमने हटाने के लिए दोनों पक्षों में 10 से भाग देना है। तो 10p/10 = 90/10। तो 10 से 10 कट गया और 0 से 0 कट के हमारे पास शेष रहा p = 9। तीसरा समीकरण है p/4 = 5। तो इसमें सीधे p के नीचे बट्टे में 4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर p/4 × 4 = 5 × 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ p शेष रहा और 5 को 20 हमें दूसरी ओर प्राप्त हुआ p का मान। नेक्स्ट समीकरण है
-p/3 इज इक्वल टू 5। तो दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा करें क्योंकि हमें नीचे वाली संख्या को हटाना है। तो गुणा करने पर -p/3 इंटू 3 और यहाँ 5 इंटू 3 हमें मिला। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ कितना बचा -p और यहाँ 5 से 15। अब चूंकि आपका जो चर राशि होती है उसका मान निकालते हैं जब हम, तो उसके आगे हमेशा प्लस चिन्ह होना चाहिए। तो हम चिन्हों को पलट देते हैं, इसको हम प्लस में लिख देते हैं। तो चिन्ह पलटने से माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो गया, तो p बराबर -15 हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3p/4 इज इक्वल टू 6। तो इसमें p के संग 3 गुणा में है और 4 बट्टे में। तो पहले 4 को हटाएंगे, तो हम ऊपर नीचे दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर लेंगे। तो 3p/4 को हमने 4 से गुणा करा, 6 को भी हमने 4 से गुणा करा, तो इधर हमारा 4 से 4 कट गया। तो हमारा यहाँ शेष रहा 3p और यहाँ 6 को 24। अब इस p को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे। तो 3p/3 इज इक्वल टू 24/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ और यहाँ 3 से 24 में भाग गया, तो यहाँ 8 आया। तो p बराबर कितना बचा हमारे पास 8। नेक्स्ट है f इज इक्वल टू 3s माइनस 9। 3s इज इक्वल टू -9। दोनों पक्षों में 3 से हम भाग दे देंगे क्योंकि हमें 3 गुणा वाले 3 को हटाना है। तो 3s/3 इज इक्वल टू -9/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ और 3 से हमने यहाँ भाग दिया तो 3 आया, लेकिन प्लस माइनस का 3 आएगा, तो s की वैल्यू हमें प्राप्त हुई -3। जी वाला क्वेश्चन है 3s + 12 इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, इस 12 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस में 12 है तो हमें माइनस में 12 लिखना पड़ेगा हटाने के लिए। तो 3s + 12 के पीछे -12, इधर 0 के पीछे भी हमने -12 लिखा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहाँ 3s बचा और 0 में से 12 घट के -12 ही हमें प्राप्त हो गया। अब इस 3 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर भाग देंगे। तो हमने ऊपर नीचे भाग दिया है 3 से, 3 से 3 यहाँ कट गया और यहाँ 3 चक्को 12 हमें प्राप्त हुआ, लेकिन -12 प्राप्त हुआ। तो s इज इक्वल टू -4 हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 3s इज इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति भी आती है जब कई बार हमें वेरिएबल का मान जो होता है 0 दिया रहता है। तो पहले हम इस 3 को हटाएंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे। 3s/3 इज इक्वल टू 0/3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ और 3 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही हमें प्राप्त होगा, क्योंकि 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दें तो 0 ही मिलता है। तो s का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अगला समीकरण है 2q इज इक्वल टू 6। तो इसमें 2 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। 2q/2 इज इक्वल टू 6/2। 2 से 2 कट गया और 2 से 6 में भाग गया, तो हमें 3 प्राप्त हुआ। तो q बराबर 3 हमारे पास शेष रहा। फिर नेक्स्ट है 2q - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहले हम इस -6 को हटाएंगे, तो दोनों में हम पक्षों में हम 6 जोड़ देंगे। तो -2q - 6 के पीछे हमने +6 लिखा, तो इधर भी हम +6 लिखेंगे। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ 2q बचा हमारे पास और इधर 0 + 6 आ गया। अब इस 2 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। तो 2q/2 इज इक्वल टू 6/2। तो 2 से हमने इधर 2 कैंसिल करा और 2 से हमने इधर भाग दिया, तो हमारे पास 3 शेष रहा। तो यानी q का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 3। इसके बाद k वाला जो क्वेश्चन है 2q + 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले +6 को हटाने के लिए 6 घटाएंगे हम दोनों पक्षों से। तो हमने -6 लिखा, तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हुआ, यहाँ 2q शेष रहा और 0 में से -6 घट के हमारा -6 ही फिर से प्राप्त हो गया। अब इस 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल और 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 हमें प्राप्त होगा, लेकिन माइनस का। तो q इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -3। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसके पश्चात 2q + 6 इज इक्वल टू 12। दोनों पक्षों में से हम पहले क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे क्योंकि हमें इस +6 को हटाना है। तो हम 2q + 6 के पीछे हमने -6 लिखा और 12 के पीछे भी -6 लिखा। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ 2q बचा और यहाँ हमारे बचा 12 में से 6 घट के 6। अब इस 2 को हम हटाएंगे तो दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देंगे। तो 2q/2 इज इक्वल टू 6/2। तो 2 से 2 कैंसिल और 2 से 6 में भाग दिया तो 3 आया। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया q इज इक्वल टू 3। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 के अंतिम शेष 2 प्रश्नों, तीसरा और चौथा प्रश्न हल करना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।